the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऐसे 30 क्वेश्चन जो स्टैटिक्स और माइक्रो में 15-15 है, जो आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना चाहिए अपने एग्ज़ाम में, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाना और आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो हम लोग बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको स्टैटिक्स में पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है वो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीन बाय सेकेंडरी डाटा, मेंशन एनी 3 सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी सेकेंडरी डाटा को डिफाइन करो और ऐसे 3 सोर्सेज बताओ जिनसे आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन मीडियन एंड इट स्टेट इट 3 मेरिट्स, यानी मीडियन को डिफाइन करो और साथ के साथ उसके 3 मेरिट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर के 4 एडवांटेजेस बताने हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन 3 फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स क्या काम करता है, उसके 3 फंक्शंस बताएंगे आप। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन राइज, यानी कि जब आप क्वेश्चन राइज बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटर जब बनाता है तो गुड क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन राइज की क्या है, बेटर क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफाइन करो इसे। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मीन, एक अच्छे मीन का क्या क्वालिटी होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन मेन प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्कैटर डायग्राम, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कोरिलेशन एंड इट्स टाइप, कोरिलेशन को डिफाइन करो और उसके टाइप के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अदर 15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आपको जो पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, काफ़ी ईजी है, आपको पता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, यानी आपको एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, दोनों को डिफाइन करना होगा या फिर इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन एंड व्हाट आर द रीज़न ऑफ चेंज इन द बजट लाइन, बजट लाइन को डिफाइन करो और क्या कारण है कि बजट लाइन आपका चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, आपको टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एमसी कर्व हैव अ यू शेप, एमसी कर्व का शेप यू शेप क्यों होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं तो वो किस तरह से हमारी सप्लाई पे अफेक्ट डालता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम, आपको सेंट्रल प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके बारे में आपको डिफाइन करने के लिए आना होगा, आ सकता है या तो एनी वन हाउ टू प्रोड्यूस आएगा या फिर व्हाट टू प्रोड्यूस आएगा या फिर बोथ आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, ध्यान रखिएगा ये इनपुट प्राइस है। एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, यानी अगर इनपुट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 माइक्रो में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के, और विद शेड्यूल आप डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। इसकी तीनों स्टेजेस आपको बतानी है। एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग MRMC अप्रोच, यानी आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की वो आपको दिखाना है, टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आप बताएंगे। नेक्स्ट है आपका राइट डिफरेंस बिटवीन TFC एंड TVC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ के जाना। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर दैट अफेक्ट द प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे 4 फैक्टर्स बताइए जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग को पहले डिफाइन करोगे और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप उसे एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये हमने सारे ऑल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार ये रिपीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनको आने के, तो आपको इसे ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको जो नॉलेज देनी थी वो मैंने आपको दे दिया। आई होप इसे ग्रैब करोगे और इसे अपने और फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओगे जिनको इसकी नीड है, तो आप उन्हें ज़रूर दें, उन्हें ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो हम लोग रेगुलरली डाल रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप उसे ग्रैब कर सकें, ठीक है। आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको डिटेल इसकी समरी एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आप उसे भी ग्रैब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।